सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के ओल्ड पेपर यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं, जिसमें अपने राजस्थान का जीके भी शामिल है, मॉडल पेपर आप मान सकते हैं, करंट जीके भी शामिल है और इंडिया का जीके भी और साइंस भी आपकी इसमें शामिल रहेगी। तो सभी साथी लाइव जुड़ जाएं और आप अब खुद का अपना यहाँ पर मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि आपके कितने % यहाँ पर राइट हो पाते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर जो कि पिछली कक्षा में हमने हल किए थे 50%, आज उससे हम आगे के प्रश्न है वो सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है कि पेंसिल का लेड है लैंप ब्लैक, चारकोल, कोयला या ग्रेफाइट। पेंसिल का लेड किसका बना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा गया है। तो ये ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है? ग्रेफाइट। पेंसिल आपने अक्सर देखी होगी। 4 नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट है। बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? ग्वालियर शैली, किशनगढ़, जयपुर या कागड़ शैली। बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? तो ये आपकी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। 2 नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। क्लास को लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट का संबंध है मछली के जाल से, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संस्था से, कंप्यूटर सूचना तंत्र से या बॉस्केट प्रतिस्पर्धा से। इंटरनेट का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 3 हो जाएगा, कंप्यूटर सूचना तंत्र से है। कोई भी सूचना आप भेजते हो, ईमेल करते हो, तो आपका यदि इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आप नहीं भेज पाओगे। अगला प्रश्न कि राजस्थान अभिलेखागार का मुख्यालय है बीकानेर, जयपुर, अजमेर या जोधपुर। तो राजस्थान अभिलेखागार का मुख्यालय आपका बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में। 1 नंबर आपका राइट आंसर माना जाएगा। अधिकतम प्रोटीन वाला वनस्पति खाद्य है सोयाबीन, मटर, अरहर या चना। अधिकतम प्रोटीन वाला वनस्पति कौन सा है, खाद्यान्न है? तो जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है वो कौन सा अपना खाद्यान्न है? तो आपका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, सोयाबीन है। क्या है? सोयाबीन। अगला प्रश्न है कि संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार है राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, उच्चतम न्यायालय को या अटॉर्नी जनरल को। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल उच्चतम न्यायालय को है। किसको है? उच्चतम न्यायालय को। 3 नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना, यदि आप आरपीएससी की तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो आपके लिए अनअकैडमी एक नई यहाँ पर घोषणा की गई है। एक स्पेशल ऑफर आया है अनअकैडमी एप्लीकेशन पर। ये ऑफर 23 और 24 नवंबर के लिए वैध है। जल्दी कीजिए, इस मौके को हाथ से न जाने दें। आज ही 24 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदें। इसमें आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। बिल्कुल जो भी साथी तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं अनअकैडमी से। बहुत ही अच्छी यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। राजपाल 10 कोड का यूज़ करके आप इसमें 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अभयारण्य जिसमें उड़न गिलहरी देखी जाती है। उड़ने वाली गिलहरियाँ आपको किस अभयारण्य में देखने को मिलेगी? सरिस्का, सीता माता, केसरबाग या केवला देव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? बिल्कुल सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में है। 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। इसमें उड़न गिलहरियाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप पुरस्कार संबंधित है विज्ञान से, खेलकूद से, साहित्य से या पत्रकारिता से। महाराणा प्रताप पुरस्कार का संबंध किससे है? किस क्षेत्र में ये दिया जाता है? तो इसका संबंध है खेल कूद से। इस क्षेत्र में दिया जाता है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। सेकंड आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। बलियू पोट्री के लिए पद्मश्री किसे मिला? ये देखो पुराना पेपर हल कर रहे हैं तो ये पुराना प्रश्न हो चुका है। और उस समय ये किसको मिला था? बिल्कुल कृपाल सिंह शेखावत को। 1 नंबर आपका राइट आंसर माना जाएगा। आयड स्थापत्य कला देख सकते हैं अजमेर में, उदयपुर में, जोधपुर में या बीकानेर में। तो आयड स्थापत्य कला हम देख सकते हैं उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर की प्रसिद्ध है। 2 नंबर आपकी राइट आंसर हो। एक्यूप्रेशर है एक पूर्व ऐतिहासिक पशु है, एक फसल का नाम है। नंबर 3, टायर व ट्यूबों को ठीक करने की एक विधि है। चीन में प्रचलित चिकित्सा पद्धति है। एक्यूप्रेशर क्या है प्यारे साथियों? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चीन में प्रचलित एक ये चिकित्सा की विधि है, चिकित्सा पद्धति है।
4 नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2000 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया नेल्सन मंडेला को, लता मंगेशकर, राणावत को या बिस्मिल्लाह खां को। 2000 में गांधी शांति पुरस्कार, देखो गांधी शांति पुरस्कार 2019 में 20-21 में किसको दिया गया, ये आप चीज़ें ध्यान रखना, पूछी जाएगी जो 2022 में अपना कांस्टेबल का एग्जाम है इसमें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेल्सन मंडेला को दिया गया। 1 नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, डायबिटीज में रोगी का बढ़ जाता है, डायबिटीज में रोगी का क्या बढ़ जाता है, वसा, शक्कर, प्रोटीन या नमक। तो डायबिटीज का जो रोगी हो जाता है उसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, किसकी, शुगर की, यानी शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है। 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सेवण किसकी किस्म है, रेगिस्तानी मिट्टी की, पश्चिमी राजस्थान की घास, रेगिस्तानी भेड़ की या मरुस्थलीय वनस्पति की। तो सेवण किसकी किस्म है, सेवण एक घास है, पश्चिमी राजस्थान की एक घास है। 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि शुद्ध सोना होता है 22 कैरेट, 26, 20 या 24 कैरेट। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो बिल्कुल 24 कैरेट का होता है। 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और यदि आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट कमज़ोर है, महिला बाल अपराध कमज़ोर है, तो हमारी एक ई बुक है वो आप ले सकते हैं। बिल्कुल, कंप्यूटर और महिला बाल अपराध की हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर व्हाट्सएप करके। अगला प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा है झालावाड़ में, अजमेर में, जयपुर में या अलवर में। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है, ये अजमेर में है। कहाँ पर है, अजमेर में। सेकंड आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। सरकार ने दिया, मैक्स मूलर, कर्नल जेम्स टोड, गोपीनाथ शर्मा या श्यामल दास। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड ने। 2 नंबर आपका राइट आंसर। राजस्थान के इतिहास के पितामह घोड़ेवाला बाबा भी इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी जिसे पद्म विभूषण मिला, मान सिंह, राव राजा, हनूत सिंह, प्रेम सिंह, कैप्टन किशन सिंह। प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी जिसे पद्म विभूषण मिला था, कौन से थे वो, बिल्कुल राव राजा हुनत सिंह को मिला था। 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। क्लास को पूरा जरूर देखें, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलने वाले। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट किया पोखरण में, कोटा में, रणथंभौर में या जैसलमेर में। तो भारत ने पहला परमाणु विस्फोट किया था पोखरण में। पोखरण कहाँ पर है, जैसलमेर में है, जैसलमेर जिले में। 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। विश्व फुटबॉल 2002 का आयोजन हुआ ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया व जापान। विश्व फुटबॉल 2002 का पूछा गया है, क्योंकि देखो अब जो पूछा जाएगा वो 2020-21 का पूछा जाएगा, लेकिन ये पुराना पेपर हम हल कर रहे हैं कांस्टेबल का, तो इसमें 2002 का हम हल कर रहे हैं, तो उस समय का ये पूछा गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया व जापान। 4 नंबर आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पोथी खाना क्या है, राजस्थान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय है, जयपुर का चित्रकला संग्रहालय, कोटा स्थित संग्रहालय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जयपुर का चित्रकला संग्रहालय है। 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कई बार एग्जाम में ये पूछा गया, राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है, मद्रास, पारदीप, मुंबई या कांडला। साथ में आपको यह भी बताना है कि ये किस राज्य में है। तो कांडला बंदरगाह है राजस्थान के सबसे नज़दीक, और ये गुजरात में है। किस में है, गुजरात में। और इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, आप जरूर बताएं, देंगे कमेंट बॉक्स में किसका राइट आंसर आता है। सबसे पहले मुगलों ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए, हाड़ा कुल ने, गहलोत कुल, राठौड़ कुल या कछवा कुल। जो मुगल थे उनसे सबसे पहले वैवाहिक संबंध किस वंश ने बनाए थे, बिल्कुल कछवा कुल ने बनाए थे। कछवा यानी आमेर की जो राजकुमारी थी हरकाबाई जोधाबाई, उसका विवाह अकबर के साथ किया गया।
अगला प्रश्न है कि राजस्थान से लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य संख्या है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की कितनी संख्या है राजस्थान से? तो लोकसभा से 25 सदस्य हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य हैं। 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। रेगिस्तान का सागवान कौन सा वृक्ष है? खेजड़ी, खेल, रोइडा या बबूल? तो राजस्थान का सागवान रोइडे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रोइडा। 3 नंबर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? जयगढ़, जैसलमेर का किला, जालोर का किला या चित्तौड़ का किला? सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? तो ये जालोर के किले को कहा जाता है। कौन सा किला है? जालोर का किला। 3 नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखें, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? पृथ्वीराज द्वितीय, कलहण, गोविंद प्रथम या परावदान? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रणथंभौर का जो चौहान वंश है अपना, इसका संस्थापक किसे माना जाता है? गोविंद प्रथम को माना जाता है। पृथ्वीराज का पुत्र था। तो 3 नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? राणा उदय को, गोपाल दास, ईश्वरी सिंह को, राणा कुंभा को? राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? बिल्कुल बेसिक प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न देखो बिल्कुल बेसिक है, लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। महाराणा कुंभा को माना जाता है। 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। एग्जामिनर को कुछ ज़्यादा ही लगावे इस प्रश्न से। अगला प्रश्न क्या है कि हरिकेली नाटक के रचयिता थे? सोमदत्त, पृथ्वीराज, विग्रहराज या अर्णोराज? हरिकेली नाटक के रचयिता पूछा गया है, तो ये विग्रहराज। कौन है? विग्रहराज। 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह प्रसिद्ध स्थान निम्न में से किस जिले में स्थित है? कालीबंगा किस जिले में है? हनुमानगढ़, बीकानेर, उदयपुर या श्री गंगानगर? बिल्कुल किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मुंशी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? अलवर, बूंदी, झालावाड़ या भरतपुर? मुंशी महारानी की छतरी वाला ये प्रश्न भी देखो 2003 से कांस्टेबल का पेपर है 2003 का, जो अभी हम कर रहे हैं आगे वाले प्रश्न इसमें जो चल रहे हैं 2003 से देखो बार बार पूछा जा रहा है, अभी भी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो मुंशी महारानी की जी की छतरी कहाँ पर है? अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। 1 नंबर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। खातौली का युद्ध 1527 में हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ, 18 जून 1576 में। तराइन का युद्ध 1517 में हुआ, खानवा का युद्ध 1191 में हुआ। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इनमें से केवल आपको एक युग्म सही सुमेलित दिया हुआ है, बाकी सारे 3 गलत दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, हल्दी घाटी का युद्ध। ये बिल्कुल आपका राइट दिया हुआ है, 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576 में। बाकी तीनों ऑप्शन आपके क्या दे रखे हैं? गलत दे रखे हैं। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। तराइन का युद्ध कब हुआ? 1191 में हुआ प्रथम। दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। और खातौली का 1517-18 में हुआ था। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई? आकाश से, अग्निकुंड से, चंद्रमा से या सूर्य से? तो अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति मानी गई है। 2 नंबर आपका यहां पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण के दौरान बनाए गए मत्स्य संघ में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? किशनगढ़, अलवर, धौलपुर या भरतपुर? मत्स्य संघ में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? तो आपकी किशनगढ़ रियासत नहीं थी। बाकी 4 रियासतें शामिल थी। इसमें 3 तो आपको दे रखी है, ए से अलवर और डी से धौलपुर, बी से भरतपुर और सी से आपकी करौली। एक पीछे कौन सी छूट गई? करौली रियासत। तो 4 रियासतें आपकी शामिल थी। अगला प्रश्न क्या है कि दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य, विमल शाह, संप्रति या बाघेले राजा कर्ण? दिलवाड़ा में जो आदिनाथ का मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया?
तो विमल शाह के द्वारा करवाया गया। 2 नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लास को शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न क्या है कि शक संवत का प्रारंभ किस शासक के द्वारा किया गया? कनिष्क, विक्रमादित्य, अशोक या हर्षवर्धन? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शक संवत का प्रारंभ किस शासक ने किया? तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विक्रमादित्य। बिल्कुल यहाँ पर विक्रमादित्य गलत बता रहे हैं सभी विद्यार्थी। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के द्वारा। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में कनिष्क ने किया था, ये ध्यान रखना। 1 नंबर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि दयाल दासरी ख्यात में निम्न में से किस रियासत के शासकों का वर्णन है? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या जयपुर? तो दयालदास की खास में ख्यात के अंदर बीकानेर के रियासत के शासकों का वर्णन आपको मिलता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2003 घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध जल वर्ष, स्त्री शक्ति वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता वर्ष, गरीबी हटाओ वर्ष। पुराना पेपर हल कर रहे हैं 2003 का, तो 2003 का प्रश्न पूछा गया है, तो उसका राइट आंसर आपको शायद नहीं आ रहा होगा। अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध जल वर्ष इसको घोषित किया गया था। अगला प्रश्न क्या है कि जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? झुंझुनू, सीकर, करौली या चाकसू? तो जीण माता का मंदिर है जीणवा सीकर के अंदर। किस जिले में है? सीकर जिले में है, हर्ष की पहाड़ी पर है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? संगमरमर, मकराना, टंगस्टन डेगाना, तांबा मोरिजा, सीसा जावर? तो राइट आंसर आपका 3 नंबर इसका सही सुमेलित नहीं है, तांबा मोरिजा। सीसा जावर टंगस्टन डेगाना में, संगमरमर मकराना में होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? तेजाजी, पाबूजी, रामदेव जी या गोगा जी? ऊंटों के देवता के रूप में पाबूजी की पूजा की जाती है। 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। पूछा जाता है कि पाबूजी किस वंश के थे? पाबूजी राठौड़ थे, तेजाजी जाट वंश के थे, रामदेव जी तंवर वंश के थे, गोगा जी चौहान थे। अगला प्रश्न क्या है कि बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विराटनगर की पहाड़ियां, आना सागर, सादड़ी या देवगढ़? बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है विराटनगर की पहाड़ियां, जयपुर। 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? माणिकीलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी या सागरमल गोपा? राजस्थान केसरी समाचार पत्र का संपादन विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया। 2 नंबर आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है कि दर्रा वन्य अभयारण्य कहां पर है? बांसवाड़ा, सिरोही, चूरू या कोटा? दर्रा वन्य अभयारण्य कोटा में। कहां पर है? कोटा। 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है? बेंगू, रूपवास, बिजोलिया या बानसूर? कौन सा आंदोलन है जो किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है? तो ये रूपवास नहीं है। 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन खारे पानी की झील नहीं है? पंचपदरा झील, सांबर, जैसमंद या कावोद? कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो जैसमंद झील नहीं है, ये मीठे पानी की है। बाकी पंचभद्रा, बाड़मेर, सांबर, जयपुर, कावोद, जैसलमेर, ये सारी कौन सी है? ये तीनों की तीनों आपकी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है कि लीला मौर्य संस्कार आदिवासियों की किस प्रथा से जुड़ा हुआ है? कर्ण छेदन, विवाह प्रथा, नाता प्रथा या मृत्यु भोज? लीला मौर्य संस्कार किस प्रथा से जुड़ा हुआ है? तो विवाह प्रथा से ये जुड़ा हुआ है। 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जनजाति का लोक नाट्य कौन सा है? गौरी, गंधर्व, रम्मत या बवाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरी नृत्य। कौन सा है? गौरी।
अगला प्रश्न क्या है कि गुलाब खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बयाना, जोधपुर, अजमेर या मेड़ता? गुलाब खां का मकबरा आपका जोधपुर में है। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22, 18, 15 या 20? तो कितनी है? 22 भाषाएं हैं। एक नंबर आपका राइट होगा। निम्न में से किस चित्रकला शैली में पशु पक्षियों को विशेष स्थान मिला? अलवर शैली, नाथद्वारा शैली, बूंदी शैली या किशनगढ़ शैली? इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी शैली। 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का स्रोत किस देश को माना जाता है? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या आयरलैंड? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। 4 नंबर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है कि जाजम छपाई का संबंध किस स्थान से है? बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, पाली या सांगानेर? तो जाजम छपाई का संबंध है आपका चित्तौड़गढ़ से। इसका आंसर बताएं। देखिए ये प्रश्न आज आपके लिए, कौन इसका राइट आंसर बताता है? जाजम छपाई का संबंध किस स्थान से है? कमेंट बॉक्स में बताना। अगला प्रश्न क्या है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी दयानंद विवेकानंद ने की थी। 3 नंबर आपका राइट होगा। सन 2002 और 3 से किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की मंजूरी मिली? 10वीं, 8वीं, 9वीं या 11वीं? 2002 और 2003 में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई, मंजूरी दी गई? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना। 1 नंबर आपका राइट होगा। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह संबंधी प्रयोग किस स्थान पर किया? अहमदाबाद, खेड़ा, अमृतसर या चंपारण? तो राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा चंपारण। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग चंपारण से किया था। 4 नंबर राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के पश्चात किस राजनीतिक दल के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कमान संभाली है? ये पुराना प्रश्न है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। 2 नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट, आसियान का संबंध किस क्षेत्र से है? दक्षिणी पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व एशिया या मध्य एशिया? आसियान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दक्षिणी पूर्वी एशिया से है। 1 नंबर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? हमने पहले बात की थी प्रश्न में कि ये कहाँ पर है? अजमेर में है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? आंसर बताएं देखिए प्यारे साथियों। बिल्कुल कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 4 नंबर आपका राइट होगा। किस भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को वर्ष 2000 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? जो जिम्मी कार्टर को दिया गया। 1 नंबर आपका राइट होगा। नेक्स्ट, विजन द्वारा सदी के सर्वश्रेष्ठ भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में किसे चुना? सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव या सुनील गावस्कर? तो ये कपिल देव को चुना गया। 3 नंबर आपका राइट होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि 14वां एशियाड खेलों में किस भारतीय महिला एथलीट का पदक शक्तिवर्धक दवाई लेने के आरोप के कारण वापस छीन लिया गया? किस भारतीय महिला एथलीट का पदक शक्तिवर्धक दवाएं लेने के आरोप के कारण, किसने दवाएं खाकर ये जीता है, वापस छीन लिया गया?
अच्छा प्रश्न पूछा है। देखो कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सुनीता रानी का छीना गया था, 1 नंबर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म से सुमेलित है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार, अजमेर को स्वर्ण नगरी, जोधपुर को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। कौन सा युग्म से सुमेलित है। एक आप राइट होगा, बाकी 3 गलत दिए हुए हैं। तो भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान का हृदय चित्तौड़गढ़ को नहीं कहा जाता है, अजमेर को कहा जाता है, और राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। अगला प्रश्न है इंडिया हिस्ट्री का, भारत में अंतिम ब्रिटिश वाइसराय कौन थे। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेवेल, माउंटबेटन या लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। इसकी पीडीएफ फाइल पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। माही, चंबल, बनास या खारी। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। माही नदी, 1 नंबर आपका। बाकी चंबल, बनास, खारी ये सभी कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में। 1 नंबर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, कालिदास ने कुमार संभव, कर्ण ने राज तरंगिणी, पाणिनि ने महाभाष्य। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 पाणिनि, महाभाष्य। बाकी ये तीनों ऊपर वाले राइट है। राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। अजमेर, कोटा, जयपुर या उदयपुर। सबसे ज्यादा साक्षर लोग किस जिले में है। उस समय का ये प्रश्न पूछा गया है 2003 का, यानी 2001 की जनगणना के अनुसार ये प्रश्न पूछा गया, और इसके अनुसार इसका राइट आंसर कोटा माना जाता। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, प्रिजन स्क्रैप बुक के लेखक कौन है। नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी। इसके लेखक कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी। 2 नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, कितने प्रश्न आपके राइट हुए हैं वो भी बताएं। जय हिंद।